पार्ट 4 में चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 3 तक हमने जो है यहाँ तक कवर कर लिया था, तो पार्ट 4 के अंदर यहाँ पर चैप्टर 6 से आगे हम स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड मशीन से। ए फोर्स दैट स्टॉप थिंग्स फ्रॉम मूविंग इजीली इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इसको फ्रिक्शन कहा जाता है, जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने से रिकॉर्ड पैदा करती हैं। फ्रिक्शन इज़ ए फोर्स विच ऑलवेज अपोज, जो है जो कि मोशन के अपोज करती है। फ्रिक्शन फोर्सेस आर लार्जर ऑन रफ सरफेस, जहाँ पर रफ सरफेस ज़्यादा है वहाँ पर फ्रिक्शन भी ज़्यादा होती है। फ्रिक्शन फोर्सेस आर स्मॉलर, जो फ्रिक्शन जो है वो कम से कम होती है, वो स्मूथ सरफेसेस में होती है। फ्रिक्शन फोर्सेस बिटवीन द एयर एंड मूविंग ऑब्जेक्ट काज रेजिस्टेंस। फोर्स दैट अपोज एनी ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द एयर इज कॉल्ड, जहाँ पर एयर रेजिस्टेंट कहा जाता है, जहाँ पर जो एयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में अपोज करती हैं, तो उसको कहा जाता है एयर रेजिस्टेंट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, किसी भी दो चीज़ों के एक दूसरे की तरफ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको ग्रेविटी कहा जाता है। क्वांटिटी ऑफ मैटर इज इन एन ऑब्जेक्ट इज मास, उसको मास कहा जाता है। मास इज मेड इन, मास को जो है वो तोला जाता है किसमें, किलोग्राम के हिसाब से। वेट इज़ द पुल ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। वेट इज़ मेड इन न्यूटन्स, वेट को जो है वो न्यूटन्स में तोला जाता है। ए लेवर इज ए लॉन्गर बार विच मूव्स अराउंड ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, उसको फलक्रम कहा जाता है। लेवर इज ए काइंड ऑफ सिंपल मशीन। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ लेवर आर देयर, वो जो कि 3 हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड काइंड ऑफ लेवर। इन फर्स्ट काइंड ऑफ लेवर फलक्रम इज बिटवीन, जो फर्स्ट काइंड है उसमें फलक्रम इस किस में बिटवीन होता है, एफेट एंड लाउड के दरमियान में होता है। In second kind of lever, loud is between effort and fulcrum, and third kind of lever, effort is between loud and fulcrum. A type of simple machine which with 2 slanting sides ending in a sharp edge is called, उसको wedge कहा जाता है। चैप्टर नंबर 7 यहाँ पर है, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ डैश एनर्जी, ठीक है। लाइट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। एन ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस एंड इमिट्स इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड luminous. A object that does not produce light but it reflects light that comes from luminous object is called, इसको non-luminous कहा जाता है। How many seconds does sun take to convert our 657 million tons of hydrogen into 653 million tons of helium, उसको सिर्फ 1 सेकेंड लगता है। The missing 4 billion tons of mass are discharged into, जो कि स्पेस में चला जाता है। How much heat and light does earth receive from 4 billion ton of mass, उसको 2 billion। When light rays bounce back, it is called, जब जो लाइट्स एक सूरज से ज़मीन पर पड़ती हैं और वहाँ से फिर वापस बाउंस करती हैं, बैक जाती हैं, तो उसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन। ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउज लाइट टू ट्रेवल थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जहाँ से लाइट जो है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ने के बाद उसको क्रॉस कर जाती हैं, उसको साफ शफाफ यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउज सम लाइट टू ट्रेवल थ्रू देम आर कॉल्ड, जो कि कुछ लाइट को छोड़ देती हैं और ज़्यादातर को बैक कर देती हैं, उनको कहा जाता है ट्रांसक्यूलेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू ट्रेवल थ्रू देम आर कॉल्ड, जो जहाँ पर बिल्कुल ही लाइट जो है वो क्रॉस नहीं कर पाता, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को ओपेक ऑब्जेक्ट कहा जाता है। स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, स्पीड ऑफ वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 300 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड है। वन लाइन इट इज ब्लॉक्ड बाय ओपेक ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ फॉर्म इन अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, शेडो। देखें एक चीज़ है, जैसे आपकी बॉडी के ऊपर जैसे सूरज की शुआएँ पड़ती हैं, तो वहाँ पर जो आपके जिस्म, हमारा इंसानी जो जिस्म होता है वो अलाफ नहीं करता, सूरज को क्रॉस नहीं करता, जिसकी वजह से, जिसके बिना पर आपका साया बनता है, शेडो बनता है, ठीक है। यह है ओपेक ऑब्जेक्ट पर जब लाइट पड़ती है तो उसके अपोजिट साइड में क्या बनता है, शेडो बनता है। सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन मून इज़ बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। सोलर इक्लिप्स जब सूरज ग्रहण होती है तो कब क्यों होती है, जब अर्थ और सन के दरमियान पर चांद आ जाए। लनर इक्लिप्स अकर व्हेन अर्थ इज़ बिटवीन, जब चांद और सूरज के दरमियान पर ज़मीन पहुंच जाए तो फिर चांद ग्रहण होती है, ठीक है। हाउ मेनी फेसेस ऑफ मून आर देयर, 8 फेसेस हैं मून के। द फेस ऑफ न्यू मून इज कॉल्ड वैक्सिंग क्रिसेंट मून। लास्ट फेस ऑफ मून व्हेन इट डिसअपीयर इज कॉल्ड वेनिंग क्रिसेंट मून कहा जाता है। चैप्टर नंबर 8 है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फ्लो ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ इस कॉल्ड, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। व्हाट थिंग आर यूज्ड टू ड्रा ए सर्किट डायग्राम, उसको सिंबल्स कहा जाता है। ए सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन ए सर्किट टू प्रोटेक्ट
द अप्लायंसेस एंड इट्स वेयरिंग फ्रॉम डैमेज इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है फ्यूज़। व्हाट इज़ द इनसाइड द फ्यूज़, फ्यूज़ के इनसाइड में क्या होता है, एक हल्की सी छोटी सी तार होती है वायर। वायर ऑफ फ्यूज़ स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट, जो फ्यूज़ की जो वायर होती हैं वो फ्लो ऑफ करंट को जो है वो स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से आगे यहाँ से आगे बिजली नहीं चली जाती। अ फ्यूज़ कैन आल्सो बी कॉल्ड ए सर्किट ब्रेकर भी कहा जाता है उसको। इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम रिवॉल्व आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आउटसाइड जो है वो रिवॉल्व यानी उसके गिर्द चक्कर काटते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो फिर न्यूक्लियस के क्या होता है, इनसाइड में होते हैं, अंदर होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं, कॉक्स से बने जाते हैं, जौहरी ज़र्रात कहा जाता है इनको। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, उसको किया जी जे थॉमस ने। कब किया, इन 1897 में। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया 1920 में। और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक ने, और 1932 में इसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। What happens when oppositely charged cloud interact with each other, फिर लाइटनिंग होती है। Who were the discoverer of magnetite, चाइनीज थे वो। Who is the father of magnet, मैग्नेट के जो फादर कहा जाता है विलियम गिलबर्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैज़ अ टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड बार, मैग्नेट हैज़ अ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है इसके अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑलवेज नीड्स इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं चीज़ें वो हमेशा जो है वो उनको बिजली की ज़रूरत होती है। What happens when two opposite poles of magnets are brought close to each other, वो एक दूसरे को फिर क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। What happens when balloons are rubbed with the wool cloth, जब बैलून्स जो गुब्बारे होते हैं उनको वूल क्लॉथ के साथ रगड़ा गया तो क्या होगा, दे विल रिपल ईच अदर, फिर वो एक दूसरे की तरफ खींचेंगे एक दूसरे के साथ। द बिल्ड अप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है इसको। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 9 है सॉइल। सरफेस लेयर ऑफ लैंड इज कॉल्ड, उसको सॉइल कहा जाता है। द ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस कहा जाता है। सैंडी, सिल्टी, क्ले एंड लोम आर द टाइप्स ऑफ सॉइल, ये तमाम जो है सैंडी, सिल्टी, क्ले एंड लोम जो है वो ज़मीन की एक किस्म की एग्जाम है, ठीक है। ए सॉइल विच इज़ मिक्सचर ऑफ सैंड, वो मिट्टी जो सैंड रेत के जो मिक्सचर होती हैं। सिल्टी एंड क्ले इज रेफर्ड एज, उसको लोम कहा जाता है। उन सब को जो मिक्सचर होता है उसको लोम कहा जाता है। ए प्रोसेस विच सॉइल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस बाय एजेंट इज कॉल्ड, उसको इरोजन कहा जाता है। ए प्रोसेस इन विच ए डेड ऑर्गेनिज्म इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल न्यूट्रॉन, इसको डिकम्पोजिशन कहा जाता है। चैप्टर नंबर 10 है यहाँ पर, और सोलर सिस्टम है। विच इज नेशनल स्पेस ऑफ पाकिस्तान, इसको स्पार्को कहा जाता है, SUPARCO, स्पार्को। स्पार्को स्टैंड फॉर, किसको, स्पार्को एक एब्रीवेशन है, इसका फुल फॉर्म क्या है, पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन है। सन वेट एज मच एज 30,000 अर्थ, 3,30,000 अर्थ के बराबर है सन की जो वेट है वो। हाउ मैनी अर्थ कैन फिट इन साइड द सन, सन के अंदर कितनी ज़मीनें फिट की जा सकती हैं, तो वो हैं 13 लाख। हाउ मैनी अर्थ कैन बी इक्वल टू सन इन टर्म ऑफ साइज, वो हैं 109। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, वो हैं 150 मिलियन किलोमीटर। व्हाट इज़ द एज ऑफ सन, 4.5 बिलियन ईयर्स। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन, वो मरकरी है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, वो भी मरकरी है। मरकरी इज द मोस्टली मेड अप ऑफ आयरन। ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, वो है वीनस है। विच सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ, उसको भी वीनस है। विच इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, वो है अर्थ। विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, वो मार्स है। हाउ मैनी मून्स डस मार्स हैव, 2। नेम ऑफ मून्स ऑफ मार्स आर डेमियस एंड फोबोबस। लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, वो हैं जुपिटर हैं। नेम द बिगेस्ट मून ऑफ जुपिटर, जैनीमेडी। जैनीमेडी वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो ने इसको डिस्कवर किया था। विच इज़ द लीस्ट डेंस प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, वो है स्टारन है। मोस्ट वेल नोन मून ऑफ स्टारन इज टाइटन है। विच इज़ सेकंड लार्जेस्ट मून इन सोलर सिस्टम, वो भी टाइटन है। विच इज़ द नाउन एज द ग्रीन प्लैनेट, वो है ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है, यूरेनस को कहा जाता है। हाउ मैनी मून दस यूरेनस है, वो है 27 मून्स हैं। द लार्जेस्ट मून ऑफ यूरेनस इज टाइटेनिया है।
विच इज़ द फारदेस्ट प्लेनेट फ्राम सन, वो है नेपच्यून। हाउ मैनी रिंग्स ऑफ नेपच्यून आर देयर, वो हैं 6। हाउ मैनी मून डस नेपच्यून हैव, 13। मेटरॉइड्स आर नोन एज शूटिंग स्टार्स। एस्ट्रॉइड आर फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। Asteroids are sometimes called planetoids. Vesta is the example of asteroid. Comets are the bodies made up of ice, dust, and rock. Comets are also known as dirty snowballs. Center of comet is known as nucleus. Which body produce a long tail due to the heat from the sun? ये हैं comets। तो आज पार्ट 4 यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे।